आज मैंने निगरान वज़ीर-ए-आज़म साहब काकड़ साहब की एक स्टेटमेंट पढ़ी। उन्होंने कहा, जो मैं समझता हूँ कि मैं उनसे एग्री नहीं करता इस बारे में, काकड़ साहब से, कि मुल्क में किसी किस्म का कोई बहरान नहीं है, कुछ भी नहीं है, हर चीज़ बेहतरीन चल रही है। ये लोगों की बेवकूफ़ी है और ये कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो कि मुल्क के अंदर इस किस्म की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि मुल्क में कोई बहरान पैदा हो गया है। कि काकड़ साहब ने अपने इसी स्टेटमेंट में आगे चलकर ये कहा है कि उनकी उनकी रिसर्च के मुताबिक या उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है उनके मुताबिक मुल्क में बड़े प्लान तरीके के साथ मायूसी फैलाई जा रही है। देखें, यहाँ पर मैं बात करूँगा काकड़ साहब से। वो एक नए नए वज़ीर आज़म बने हैं, अल्लाह ताला ने उनके ऊपर करम किया है और वो ये भी जानते हैं कि अल्लाह ताला के बाद उनके ऊपर करम किसका है कि वो वज़ीर आज़म बन गए हैं पाकिस्तान के, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के। और इस वक्त पाकिस्तान उस मुआशी बहरान का शिकार है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के किसी शख्स के पास इस वक्त इसका सोल्यूशन नहीं है। इसका सोल्यूशन है अगर तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स, उसमें कौन कौन है, आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, आपकी अदलिया है, आपका मीडिया है, आपकी पीडीएम है, आपकी पीटीआई है, ये 5 स्टेक होल्डर हैं इस वक्त। मैं समझता हूँ अगर ये सारे आपस में मिलकर बैठें, सर जोड़ कर बैठें और थोड़ा सा कुछ ले और कुछ दे के बिहार पर बात करें, यानी कि उनको समझाया जाए, एक दूसरे के ये समझाएं बैठकर कि हमने मुल्क को मुआशी बहरान से कैसे निकालना है, तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क मुआशी बहरान से निकल आएगा। यही एक सोल्यूशन है। लोग ये कहते हैं कि खान साहब बाहर आ जाएंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। कि खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी है? नहीं, खान साहब के पास कोई जादू की छड़ी नहीं है। उनके पास फिर वही 5, 6, 7 लोगों की टीम है। उनमें मुराद सईद आ जाएंगे, उनमें शेख रशीद साहब आ जाएंगे, उनमें परवेज़ इलाही साहब आ जाएंगे, ठीक है। कुछ और नए लोग जो हैं कुछ दिनों से जो मीडिया में सर्कल बहुत ज़्यादा सामने इन हो रहे हैं, ये लोग आ जाएंगे। क्या इनके पास वो जादू की छड़ी है? इस टीम के पास जादू की छड़ी है ऐसी कोई कि ये हमारे मुल्क को इस मुआशी बहरान से निकाल लें? इसका आंसर है नहीं, किसी के पास नहीं है। क्यों? क्योंकि जो मुआहदे किए गए हैं, क्या वो किसी ने भी किए? क्योंकि हमारे मुल्क में किसी ने भी मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए प्रायोरिटाइज नहीं किया। उनकी पहली जो प्रायोरिटी होती थी वो ये होती थी कि अपने एसेट्स बनाने हैं, हमने कैसे बिजनेस स्टेक होल्डर्स को खुश करना है, हमने लैंडलॉर्ड्स को खुश करना है। इन्हीं चीज़ों के अंदर गुम रहते थे। वो इन चीज़ों पर कभी भी तवज्जो नहीं देते थे कि मुल्क के अंदर किसी किस्म का कोई ऐसा काम कर दिया जाए कि कोई फैक्ट्री लगा दी जाए, कोई स्कूल कॉलेज, कोई ढंग की यूनिवर्सिटी बना दी जाए, ठीक है। ये ऐसे कोई काम नहीं करते थे। मुझे याद है जरदारी साहब की जब हुकूमत थी, जब वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान थे, वो हर रोज़ मीटिंगें कर रहे होते थे। जियो जो एक नेटवर्क है उसके ऊपर एक प्रोग्राम चलता था, हम सब उम्मीद से हैं। उसके अंदर उन्होंने कहा, एक छोटा सा क्लिप दिखाया कि आवाम जो है नीचे बिलबिला रही है। तो जरदारी साहब को आकर किसी ने कहा है कि जी नीचे आवाम बिलबिला रही है, शोर कर रही है। और वो जो स्क्रीन है उसमें क्लिप में दिखाया जा रहा है कि जरदारी साहब मीटिंग कर रहे हैं, उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बैठे हुए हैं। जरदारी साहब बाहर गए हैं, अपने ऊपर टैरिस से नीचे आवाम को कह रहे हैं क्या हुआ? तो लोग कह रहे हैं कि जी आपने हमसे वादे किए थे, आप हमें ये चीज़ें सारी दोगे। तो जरदारी साहब ने कहा तो कोई मसले ही नहीं है, आप परेशान नहीं हो, पहले ज़रा बड़े बड़े मसले हल कर लें हम अंदर कमरे में, फिर आपकी तरफ भी तवज्जो देती है। तो ये वो चीज़ें हैं हमारे मुल्क के अंदर के हमारी जो गवर्नमेंट्स आती हैं, इनकी प्रायोरिटी क्या होती है? उनकी प्रायोरिटी यही होती है कि किस तरह से हमने अपने इन लोगों को खुश करना है। उनकी प्रायोरिटी ये नहीं होती कि आवाम को कैसे खुश करना है या आवाम के लिए भी कुछ करना है। ये हमेशा से बस क्या काम करते हैं, जैसे इन होते हैं गवर्नमेंट में, ये आते ही अपने जो है जायदादें बाहर शिफ्ट करना शुरू कर देते हैं, अपने केसेस ख़त्म करवाना शुरू कर देते हैं। हमने देखा पीडीएम के टाइम में कि पीडीएम की हुकूमत ने कैसे नैब कवानीन में तरमीम की, कैसे उनको चेंज किया और उनको अपने फेवर में कर कर तमाम के तमाम जो उनके ऊपर केसेस थे सारे ख़त्म करवा दिए। पाक साफ होकर यहाँ से बड़े सुकून से हमारा मुल्क छोड़कर जा चुके हैं। तो ये वो बातें हैं जो मैं समझता हूँ कि इन जो हमारे सियासतदान इनको नहीं करनी चाहिए। अब हम वापस आते हैं काकड़ साहब के ऊपर। अब देखिए काकड़ साहब जो बिल्कुल बेचारे न्यू हैं, अब ये तो करेंगे वही काम जो इनको कहे जाएंगे, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते। और अभी आपने उनकी शमशाद अख्तर साहबा के जो हमारी वज़ीर ख़जाना है, आपने उनकी स्टेटमेंट भी सुनी होगी। उन्हें चाहे मजाक में ही कही है कि ये किन हालात में मैंने ये अपनी बली सर ले ली है। तो देखें, अब ये तो नहीं है कि वो उनको सर्रा चलते हुए किसी ने पकड़ का या आप वज़ीर ख़जाना बन जाओ और वो फ़ौरन ही वज़ीर ख़जाना बन के, नहीं, ऐसा नहीं होता। वो अपनी मर्ज़ी से बनी है, सोच समझ कर बनी है। अब क्यों ये बात कर रही हैं कि जी मैंने ये बली अपने सर ले ली है? कि देखिए, आपको उसी वक्त ही सोचना चाहिए था कि आपका एक बहुत अच्छा नाम है, आप हमारे स्टेट बैंक की आप हमेशा से गवर्नर रही हैं, आपका नाम नोटों पे हम पढ़ कर बड़े हुए हैं, तो आपको ये काम नहीं करना चाहिए था। क्यों आपने किया?
हाँ, अगर आपको कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की गई है तो अलग बात है, अल्लाह ताला आपकी इस मुश्किल को आसान करे। अब हम बात करते हैं अगेन इस बिजली की और इस गवर्नमेंट की। देखिए ये जो बिजली का बहरान है ना, अब ये बढ़ता जाएगा, ये कम नहीं होगा। और इसके साथ साथ ही हमें पता है कि चीनी का एक बहरान सर उठाने लग रहा है। अब हमारे मुल्क के, देखिए मैं अभी ये कह रहा हूँ कि जो हमारे जो पीडीएम हुकूमत आई या इस तरह की जो जरदारी साहब की हुकूमत आती रही है, इनका प्रॉब्लम भी तो यही है ना कि जब ये हुकूमत में आते हैं ये क्या करते हैं, ये सिर्फ अपने जो इनके दोस्त अहबाब हैं या इनकी अपनी फैक्ट्री हैं, सिर्फ इन्हीं को खुश करते हैं। जनवरी के अंदर इन्होंने तकरीबन 2.5 लाख जो चीनी थी वो बरामद कर दी कि जी हमारे मुल्क के अंदर जो है चीनी की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई है। और बड़े गवर्नमेंट को बड़ा अश्योर किया कि जी क्योंकि सितंबर नवंबर जैसे स्टार्ट होगा उस वक्त तक नई क्रशिंग शुरू हो जाएगी, मुल्क के अंदर एकदम से फिर सप्लाई बढ़ना शुरू हो जाएगी, तो चीनी बड़ी ख़राब हो जाएगी। तो बेस्ट ये है कि इसको एक्सपोर्ट करके कुछ ज़र मुबादला कमा लिया जाए, क्योंकि आपको याद होगा जनवरी में ऑनवर्ड IMF से हमारी डीलिंग नहीं हो पा रही थी और उस वक्त गवर्नमेंट को डॉलर्स की ज़रूरत थी। तो इसहाक डार साहब ने साइन किए, जो भी उन्होंने मीटिंग्स की और चीनी एक्सपोर्ट कर दी, जबकि उस वक्त इनके पास पूरा डेटा था कि ये गलत कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसा करना ही नहीं चाहिए था इनको। लेकिन क्या करें, ये सब के सब इस बारे में सोचते तक नहीं है, इनको पता ही नहीं है, क्योंकि ये सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। वो जो शुगर मिलें हैं, जो चीनी एक्सपोर्ट की, वो इनकी अपनी मिलों की थी ना। अभी कहते क्या है कि अब पैसा बाहर ले जाने के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट होता जा रहा है। अब इन्होंने क्या किया, चीनी एक्सपोर्ट कर दी मुल्क से बाहर, वो जो पैसे मिलने थे उन्होंने बाहर ही अपने अकाउंट्स में ट्रांसफ़र करवा लिए। अल्लाह खैर सल्ला। तो बिल्कुल इस तरह से ये काम हो गए। तो आप काइंडली आप अपने मुल्क में, हमारी जो आवाम है जिसके बारे में कुछ सोचता नहीं है, मैं आज अभी भी आपसे गुजारिश करूँगा कि आप जो एहतजाज कर रहे हैं इनको पूरा मन रखें, लड़ाई झगड़ा ना करें, कोई चीज़ें ना जलाएं, अमलाक ना जलाएं, कोई इस तरह की हरकतें ना करें, वरना क्या होगा, फिर एक 9 मई जैसा इंसिडेंट करार दे दिया जाएगा और फिर आवाम के ऊपर क्रैकडाउन शुरू हो जाएगा। और फिर अगर आप इमलाक जलाते भी तो किसकी है, हमारे टैक्स पैसे की है ना, तो इसका फ़ायदा क्या है। अगर आप किसी का प्राइवेट मोटर बाइक जला देते हैं, तोड़ देते हैं, कोई कार तोड़ देते हैं, जला देते हैं, कोई बिल्डिंग ख़राब कर देते हैं, किसकी हैं, वो हमारे बहन भाइयों की तो हैं, वो बेचारे जो आजकल बिजली के बिल नहीं भर पा रहे। तो मेरी गुजारिश है आप लोगों से, अपने आप को पूरा मन रखें, इस तरह का कोई काम ना करें कि मुल्क के अंदर बदअमनी फैले या कोई सिविल नाफरमानी की तहरीक जैसा कोई चीज़ सामने आए। अपने एहतजाज को पूरा मन रख के एहतजाज करें, ये हमारा आइनी और कानूनी हक भी मैं समझता हूँ और इखलाकी हक भी है कि हम किसके पास जाएं, हम तो गवर्नमेंट को ही कहेंगे ना कि जी हमारे लिए कुछ करें। तो इस तरह के काम करें, इंशाअल्लाह ताला देखिएगा मुल्क में बेहतरी ज़रूर आएगी। अल्लाह ताला तो है ना, ये लोग नहीं कुछ करते कोई बात नहीं, अल्लाह ताला तो देख रहा है, अल्लाह ताला तो हमारे लिए कुछ ना कुछ करेगा ना, और बहुत कुछ करेगा इंशाअल्लाह, कुछ ना कुछ नहीं बहुत कुछ करेगा। आप अपना और अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।